हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बंबई के सेंट्रल स्टूडियो में फिल्म विद्या की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की हीरोइन थी सुरैया और एक सीन उन पे पिक्चराइज किया जा रहा था। ये 1948 की बात है। शूटिंग करते करते सुरैया को महसूस हुआ कि 3-4 दिनों से शूटिंग के सेट के कोने में बैठकर एक नौजवान उन्हें ऑब्जर्व करते रहता है। शुरू में तो सुरैया ने उस नौजवान की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शूटिंग के दौरान इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। लेकिन जब 6-7 दिनों तक वो नौजवान उसी कोने में बैठकर शूटिंग देखता रहता और उन्हें ऑब्जर्व करता रहता, तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने फिल्म विद्या के प्रोड्यूसर प्रताप राणा से पूछा कि वो नौजवान कौन है। तब प्रोड्यूसर प्रताप राणा ताज्जुब में पड़ गए। उन्होंने अपनी फिल्म की हीरोइन सुरैया से पूछा, सुरैया जी, आप उस नौजवान को नहीं जानती? वो आपके नए हीरो हैं। दोस्तों, सुरैया के ये नए हीरो कौन थे, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बंबई के सेंट्रल स्टूडियो में फिल्म विद्या की शूटिंग हो रही थी और फिल्म के डायरेक्टर जी त्रिवेदी ने अपने हीरो को बुलाया और उसे ले गए अपनी हीरोइन सुरैया के पास और उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। सुरैया जी, ये हैं हमारी फिल्म के नए हीरो, आपके नए हीरो। इनका नाम है देवानंद। देवानंद ने सुरैया को हेलो कहा और सुरैया ने जवाब में हेलो कहा। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी बात की और फिर वो नौजवान देवानंद उसी कोने में जाकर बैठ गया जहां से वो शूटिंग ऑब्जर्व कर रहा था। सुरैया को लगा कि ये नौजवान जिसका नाम देवानंद है, सोफिस्टिकेटेड लगता है, पॉलिश्ड है, कल्चर्ड भी है और पढ़ा लिखा भी है, लेकिन काफी शर्मीला है। खैर, उसी वक्त फिल्म के डायरेक्टर जी त्रिवेदी ने सुरैया को बुलाया और कहा कि शॉट रेडी है और वो आ जाएं और शूट करें। सुरैया ने अपने मेकअप को जरा संवारा, आईने में देखा, बाल संवारे, ड्रेस को ठीक ठाक किया और कैमरा के सामने जाकर खड़ी हो गई और डायरेक्टर ने कमान दी, स्टार्ट साउंड, कैमरा। जैसे उन्होंने कैमरा कहा तो असिस्टेंट ने आकर क्लैप कैमरा के सामने रखा और क्लैप दिया। 3x3 टेक 1। असिस्टेंट ने क्लैप दिया और डायरेक्टर ने कहा एक्शन। और सुरैया ने अपना शॉट बड़ी आसानी से दिया। एक खूबसूरत सा डायलॉग था जो उन्होंने बोला, बड़े अच्छे अंदाज में बोला और तब डायरेक्टर ने कहा कट। उन्होंने शॉट ओके कर दिया। सुरैया अपने सीट पर जाकर बैठी। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 1948 का देवानंद, नौजवान देव, सुपरस्टार सुरैया के स्टेटस से ओवरवेल्म होना, दब जाना बिल्कुल नेचुरल था। दोस्तों, उस वक्त, उस समय देवानंद एक न्यूकमर था। 2-3 फिल्में लग चुकी थी, लेकिन अभी भी वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुरैया एक सुपरस्टार थी, एक सुपरस्टार सिंगर एक्ट्रेस थी। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट हो चुकी थी। काजल, प्यार की जीत, दर्द, नाटक, ये फिल्में बहुत पसंद की गई थी और इन फिल्मों ने सुरैया को सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन जब सुरैया से देव की इंट्रोडक्शन कराई गई तो सुरैया को महसूस हुआ कि ये नौजवान देव औरों से अलग है। उसका उनसे मिलकर ओवरवेल्म हो जाना, दब जाना बिल्कुल नेचुरल था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी स्टार थी। लेकिन देव के बोलने में एक स्टाइल थी, उसके बिहेवियर में एक स्टाइल थी। वो पोलाइट था, कर्टियस था, विनम्र था और उसमें एक क्लास भी था। तो ये थी देवानंद सुरैया की पहली मुलाकात, जब डायरेक्टर जी त्रिवेदी ने देव को सुरैया से इंट्रोड्यूस किया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। दोस्तों, कुछ दिनों बाद फिल्म विद्या के लिए देवानंद और सुरैया पे पहला सीन एक साथ पिक्चराइज होना था। सुरैया उस सीन के लिए तैयार थी, डायलॉग्स उनके रेडी थे और देवानंद भी तैयार था, लेकिन थोड़ा सा दबा सा लगता था, क्योंकि देवानंद पहली बार सुपरस्टार सुरैया से काम कर रहा था। एक शॉट देना था उसे, इस फिल्म का हीरो था वो। अब सुरैया चाहती थी कि वो देवानंद को एनकरेज करे, उन्हें रिलैक्स करे। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो देवानंद से क्या कहे ताकि वो रिलैक्स हो जाए। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले ही हॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो ग्रेगरी पेक सुरैया से मिलने उनके घर आए थे, उनसे बातें की थी और वो चले गए थे। और सुरैया को लगा कि देवानंद कई एंगल से और काफी हद तक ग्रेगरी पेक की तरह लगते हैं। तो सुरैया ने देवानंद से कहा कि भाई, तुम काफी एंगल से ग्रेगरी पेक की तरह लगते हो।
जब देवानंद ने ये बात सुनी तो सुरैया की इस बात ने उस पे एक जादू मंत्र की तरह असर कर दिया। वो पूरी तरह बदल गया। सुरैया की इस बात ने कि वो काफी एंगल से ग्रेगरी पेक की तरह लगता है, इस मंत्र ने देवानंद के पूरे बॉडी लैंग्वेज में, उसके एक्सप्रेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया। और उसके बाद देवानंद ग्रेगरी पेक की तरह बिहेव करने लगा, क्योंकि वो समझ गया कि सुरैया ग्रेगरी पेक को चाहती हैं और अगर वो सुरैया के साथ काम करना चाहता है, उसके दिल में एक जगह हासिल करना चाहता है, तो ग्रेगरी पेक की तरह बिहेव करने से बेहतर रास्ता और कोई नहीं है। दोस्तों, सुरैया के इस मंत्र ने कि देवानंद ग्रेगरी पेक की तरह लगता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, शूटिंग चलता रहा, देवानंद सुरैया के सीन्स शूट होते गए और एक दिन उनका आउटडोर लोकेशन पे शूटिंग था, विहार लेक पे। सुरैया देवानंद पे एक डुएट, एक रोमांटिक डुएट पिक्चराइज होना था, जिसे गाया था सुरैया ने खुद और मुकेश ने। गाने के बोल थे, लाई खुशी की दुनिया, लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी। इस गाने का पिक्चराइजेशन विहार लेक पे शुरू हो गया। एक शॉट में सुरैया को देवानंद के कंधे पे सर रखना था और गाने के बोल लिप सिंक करने थे। जैसे ही सुरैया ने देवानंद के कंधे पे अपना सर रखा, उनके बदन में एक बिजली सी चमक गई। सुरैया ने इस तरह के सीन्स इससे पहले कई हीरोज के साथ किए थे, लेकिन उन्हें इस तरह कभी महसूस नहीं हुआ था, इस तरह का जज्बा उन्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। लेकिन आज जब उन्होंने अपना सर देवानंद के कंधे पे रखा तो उनके बदन से बिजली सी चमक गई, झनझना सी गई। ये क्या अनोखा करिश्मा था, क्या अनोखी जादू थी कि सुरैया को देवानंद से प्यार हो गया था, देवानंद को भी सुरैया से प्यार हो गया था। जैसे जैसे फिल्म विद्या का शूटिंग होता गया, गाने का पिक्चराइजेशन पूरा हो गया और फिल्म की शूटिंग आगे होती रही, वैसे वैसे देवानंद सुरैया के जज्बात और क्लियर होते गए और गहरे होते गए और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे को सब कुछ बता रही थी और उनकी आंखें एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रही थी। दोस्तों, देवानंद सुरैया का ये प्यार किस तरह बढ़ता है? मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। दोस्तों, सुरैया ने इससे पहले कई हीरोज के साथ काम किया था, केएल सहगल, मोतीलाल, वास्ती, सुरेंद्र, करण दीवान, इतने सारे हीरोज के साथ सुरैया ने काम किया था, लेकिन उन्हें कभी भी इस तरह नहीं महसूस हुआ जिस तरह उन्हें देवानंद के साथ काम करने के बाद महसूस होने लगा। उन्हें देवानंद से प्यार हो गया था और देवानंद को भी सुरैया से प्यार हो गया था। दोनों को महसूस होने लगा कि वो मेड फॉर ईच अदर है, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे से आसानी से मिल नहीं पाते थे या अपने जज्बात एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका मिलना बहुत मुश्किल था। और उसकी वजह थी सुरैया की सख्त स्वभाव की, बहुत ही स्ट्रिक्ट दादी मां बादशाह बेगम। अपनी दादी मां बादशाह बेगम की इजाजत के बगैर सुरैया कुछ भी नहीं कर सकती थी। एज अ स्क्रीन रोमांटिक कपल देवानंद सुरैया को बहुत सारी फिल्में मिलने लगी। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को अब इस बात का पता चल गया था कि देव सुरैया एक दूसरे को चाहने लगे हैं। उनके रोमांस की खबर सभी को हो गई थी, लेकिन पहले 15 महीने देव सुरैया स्टूडियो के बाहर कभी भी कहीं भी नहीं मिल पाए। सुरैया की दादी मां बादशाह बेगम की इतनी दहशत थी कि उनकी इजाजत के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो किसी से मिल भी नहीं सकती थी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, देवानंद सुरैया को खत लिखता और उसे मनाने की कोशिश करता कि वो शादी कर ले। सुरैया भी देवानंद से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। 17 साल की सुरैया टॉप की एक्ट्रेस थी, टॉप की सिंगर थी, एक स्टार सिंगर एक्ट्रेस थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती थी। उन्हें हर चीज अपनी दादी मां बादशाह बेगम की इजाजत से ही करनी थी। देवानंद और सुरैया के दोस्त, उनके वेल विशर्स कैमरामैन वी रात्रा और द्वारका दिवेचा उनकी मुलाकातें चोरी छुपे अरेंज करते। दुर्गा खोटे और कामिनी कौशल भी देवानंद सुरैया की बहुत मदद करती।
ताकि वो मिल सके, एक दूसरे से बात कर सकें, अपने प्यार का इजहार कर सकें। दोस्तों, देवानंद जब अपनी पहली फिल्म हम एक हैं कर रहे थे प्रभात फिल्म्स के लिए, तब दुर्गा खोटे उनके साथ उस फिल्म में काम करी थी। तब वो नए थे और दुर्गा खोटे ने उस वक्त भी देवानंद की बहुत हेल्प की थी ताकि वो कैमरा आसानी से फेस कर सकें और रिलैक्स हो जाएं और अच्छी एक्टिंग कर पाएं। दुर्गा खोटे ने देवानंद को हमेशा हेल्प की और इस वक्त भी देवानंद को, सुरैया को दुर्गा खोटे हेल्प करी थी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, देवानंद सुरैया के वेल विशर्स और दोस्तों ने उन्हें काफी मदद की चोरी छुपे मिलने के लिए। कैमरामैन वी रात्रा और द्वारका द्वेचा, साथ साथ दुर्गा खोटे और कामिनी कौशल ने भी उन्हें बहुत सारी मदद की ताकि वो मिल सके और अपने प्यार का इजहार कर सके। दोस्तों, उस वक्त कामिनी कौशल दिलीप कुमार से प्यार करती थी और उन्हें पता था कि कहां चोरी छुपे मिला जा सकता है। कामिनी कौशल और दुर्गा खोटे चाहती थी कि सुरैया और देवानंद मिलते रहें। दोस्तों, एक और फिल्म के शूटिंग के सेट पे देवानंद ने सुरैया को 3000 रुपए की डायमंड रिंग गिफ्ट दी और उन्हें शादी के लिए फॉर्मली प्रपोज किया। देवानंद ने सुरैया से कहा कि वो उससे शादी कर ले। ये बात हो रही थी फिल्म जीत के सेट पे। सुरैया भी इस बात से खुश थी क्योंकि वो भी देवानंद से बहुत प्यार करती थी और वो भी चाहती थी कि वो देवानंद से शादी कर ले। लेकिन अचानक एक दिन बीके करंजिया के मूवी टाइम्स इस अखबार के फ्रंट पेज पे एक फोटो छपा। वो किसका फोटो था और उसका अंजाम क्या हुआ? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फिल्म जीत के सेट पे देवानंद ने सुरैया को एक बहुत ही महंगी 3000 रुपए की डायमंड रिंग गिफ्ट दी और उन्हें फॉर्मली प्रपोज किया कि वो उससे शादी कर ले। सब कुछ ठीक चल रहा था। देवानंद सुरैया की मुलाकातें हो रही थी, चोरी छुपे ही सही, लेकिन उनकी मुलाकातें बड़ी आसानी से हो रही थी क्योंकि उनके दोस्त कैमरामैन वी रात्रा, द्वारका द्वेचा, दुर्गा खोटे और कामिनी कौशल उन्हें काफी मदद कर रही थी। लेकिन अचानक एक दिन बीके करंजिया के मूवी टाइम्स के फ्रंट पेज पे देवानंद सुरैया का फोटो छप गया। देवानंद सुरैया कारदार स्टूडियो के गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे और उस वक्त के एक बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर राम औरंगाबादकर ने वो फोटो डाला था। इस बात से देव सुरैया दोनों अनजान थे और ये फोटो मूवी टाइम्स के फ्रंट पेज पे छप गया। और जब सुरैया की दादी माँ बादशाह बेगम ने ये फोटो अखबार के फ्रंट पेज पे देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई, तूफान मचा दिया उन्होंने सुरैया से पूछा, ये अंगूठी तुम्हें किसने दी है? ये सवाल पूछते पूछते बादशाह बेगम ने सुरैया की उंगली से वो अंगूठी खींच कर निकाली और कृष्णा महल के सामने मरीन ड्राइव के समंदर में उस अंगूठी को फेंक दिया। उसके बाद जाहिर है कि सुरैया के पर्स में देवानंद के कई खत भी मिले, लव लेटर्स भी मिले। बादशाह बेगम ने वो सारे खत सुरैया के सामने जला दिए और उसे वार्न किया कि वो हिंदू देवानंद से दोबारा बिल्कुल न मिले। बादशाह बेगम ने सुरैया को वार्न किया कि वो देवानंद से दूर रहे वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। दोस्तों, सुरैया की दादी मां बादशाह बेगम ने सुरैया से कहा कि वो देवानंद से दूर रहे वरना उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन इसके बावजूद सुरैया देवानंद से मिलती रही। लेकिन जब देवानंद और सुरैया के फोटोग्राफ्स उर्दू पेपर्स में आने लगे तो उन पे बहुत बड़ा संकट सा आ गया। बादशाह बेगम गुस्से में आ गई, वो आग बबूला हो गई। दोस्तों, यहाँ पे एक बात काबिल जिक्र है कि सुरैया की मां मुमताज देवानंद के खिलाफ नहीं थी। वो चाहती थी कि सुरैया देवानंद से शादी करे, लेकिन उनका सारा खानदान बादशाह बेगम के इशारे पे नाचता था। उनके इशारे के बगैर उनके खानदान में कोई भी बात नहीं हो सकती थी। बादशाह बेगम का हुक्म ये आखिरी हुक्म हुआ करता था और उनके घर में टेंशन बढ़ गया, मानसिक दबाव बढ़ गया और सुरैया जबरदस्त टेंशन में रहने लगी। दोस्तों, सुरैया पे दबाव बढ़ता गया कि वो देवानंद को छोड़ दे। उस वक्त के बहुत बड़े फिल्म मेकर्स जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहलाते थे, तरक्की पसंद कहलाते थे, उन्होंने भी देवानंद सुरैया के रिश्ते का विरोध किया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, उस जमाने के तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर्स
देव सुरैया के शादी के खिलाफ थे। उन्होंने खुलेआम उनकी शादी की मुखालफत की, उसका विरोध किया। उस वक्त के तरक्की पसंद कम्युनिस्ट विचारों के सारे फिल्म मेकर्स देवानंद सुरैया की शादी के खिलाफ थे और वो सुरैया की दादी मां बादशाह बेगम को सपोर्ट कर रहे थे। और इस तरह सुरैया पे दबाव बढ़ता गया। उसे पूछा गया, सुरैया तुम एक हिंदू से शादी करोगी? सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद हो जाएंगे, हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी खून खराबा होगा, छोड़ दो देवानंद को। ये कह रहे थे उस वक्त के तरक्की पसंद फिल्म मेकर्स सुरैया को। सुरैया को धमकी दी गई, उसे थ्रेटन किया गया। अगर उसने देवानंद से शादी कर ली तो उसके चाचा को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक वो 17 साल की थी, 18 साल की नहीं थी। इस वजह से वो शादी नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात, देवानंद महज एक न्यू कमर था, एक नया एक्टर था। उसने अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की थी। क्या वो इतनी बड़ी स्टार सुरैया को वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पाएगा जिसकी वो आदी है? और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उस वक्त की, सुरैया के खानदान में कमाने वाली सिर्फ सुरैया ही थी। अगर वो देवानंद से शादी करती है तो उनके खानदान का क्या होगा, जो फाइनेंशियली पूरी तरह सुरैया पे डिपेंड करता है। हेलो अगेन, हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, सुरैया पे दबाव बढ़ता गया, वो टेंशन में रहने लगी। क्या करे वो? बादशाह बेगम ने उसे सख्त वार्निंग दी थी कि वो देवानंद से बिल्कुल ना मिले, और उसे थ्रेटन किया गया था कि अगर वो देवानंद से शादी करती है तो उसके चाचा को अरेस्ट कर दिया जाएगा, और देवानंद भी उनकी धमकियों का निशाना था। सुरैया एक सुपरस्टार थी, एक स्टार सिंगर थी, एक्ट्रेस थी, और देवानंद एक न्यूकमर, महज न्यूकमर। उसे अभी तक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। दोस्तों, सुरैया को एक और डर सताया जा रहा था कि कहीं वो देवानंद का कहीं भला बुरा न कर दे, देवानंद को कहीं चोट न पहुंचाए या उसका कोई नुकसान न कर दे। ये अहम फैसला लेते समय सुरैया को सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा, धमकियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर सुरैया इन टेंशंस से मुकाबला नहीं कर पाई। सुपरस्टार एक्ट्रेस सिंगर सुरैया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, खानदान या देव, खानदान या देव। सुरैया एक बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस थी, बहुत पॉपुलर सिंगर थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक टिपिकल हिंदुस्तानी लड़की ही थी। उस वक्त सामाजिक, कल्चरल और रिलीजियस रूढ़िवाद तो था ही। इतने सारे प्रेशर्स के सामने आखिर सुरैया झुक गई और सुरैया ने देवानंद और खानदान के बीच खानदान को चुना। इसके पीछे वजह थी देवानंद की हिफाजत, देवानंद की सुरक्षा, उसे कोई नुकसान न पहुंचाए, उसे कोई हर्ट न करे। इसलिए सुरैया ने खानदान चुनने का फैसला किया। देवानंद और खानदान के बीच की जदोजहद में आखिर सुरैया ने खानदान को चुना। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अहम मौके पे सुरैया ने फैसला किया कि वो खानदान चुनेगी, देवानंद को नहीं। देवानंद सुरैया की आखिरी मुलाकात फिल्म अफसर के शूटिंग के दौरान हुई। देवानंद ने बहुत कोशिश की कि सुरैया अपना फैसला चेंज करे, उससे शादी कर ले। वो उसके ख्यालों को बदलने की बहुत कोशिश करता रहा, उसे बातें करता रहा, उसे मनाने की कोशिश करता रहा, उसे अपने प्यार की कसम देने लगा, उसे अपने वादों की याद दिलाने लगा, और सुरैया सुनती रही। लेकिन सुरैया ने अपना इरादा नहीं बदला, वो अपने फैसले पे कायम रही। वो देवानंद से शादी नहीं कर सकती थी, हालांकि वो चाहती थी कि वो उससे शादी करे। लेकिन सुरैया के इस फैसले ने कई लोगों को निराश कर दिया। उन्हें साथ देने वाले कैमरामैन वी रात्रा, द्वारका द्विवेचा, दुर्गा खोटे, कामिनी कौशल और उस समय के बहुत बड़े स्टार हीरो श्याम, उनकी बीवी ताजी, इन सब को सुरैया ने अपने इस फैसले से निराश कर दिया। दरअसल तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, इस गाने की हीरो श्याम ने सुरैया की दादी माँ बादशाह बेगम को मनाने की बहुत कोशिश की। वो उनके घर गया, उन्हें समझाने की कोशिश की कि सुरैया बड़ी लड़की हो गई है और उनके जज्बात की कदर की जानी चाहिए। लेकिन बादशाह बेगम ने किसी की एक ना सुनी। उन्होंने सुरैया को देवानंद से शादी करने से मना कर दिया, उन पे सख्त पाबंदियां लगा दी, सख्त पहरा लगा दिया। सुरैया ने शादी से इनकार कर दिया और देवानंद निराश हो गया।
हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, देवानंद ने सुरैया को बहुत कोशिश की मनाने की कि वो उससे शादी कर ले। उससे बहुत कुछ कहा, उससे बहुत कुछ बातें याद दिलाई, वादे याद दिलाए, लेकिन सुरैया ने देवानंद से शादी करने से इनकार कर दिया। देवानंद का दिल टूट गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। 1950 के आखिर में देवानंद सुरैया अलग हो गए। सुरैया से अलग होने पे देवानंद बहुत बुरी तरह हर्ट हो गया। उसे एक गहरी चोट पहुंची। वो अपसेट हो गया और अपने बड़े भाई चेतन आनंद से मिलकर उससे गले लग गया और उसके कंधे पे सर रख के बहुत रोया, जी भर के रोया। लेकिन उसके बाद, क्योंकि वो आशावादी था, बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट था, वो अपनी निराशा से बाहर आ गया, अपने दुख से बाहर निकल आया और उसने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी, नवकेतन फिल्म्स। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिल्म दर फिल्म एक बड़ा स्टार होता गया, द ओरिजिनल स्टार देवानंद। और उस तरफ सुरैया का क्या हुआ, उसके मन की हालत क्या थी? हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, देवानंद ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी, नवकेतन फिल्म्स। सुरैया को शादी के लिए कई प्रपोजल्स आए, लेकिन सुरैया ने सारे प्रपोजल्स ठुकरा दिए। उन्होंने किसी से शादी नहीं की। कई लोगों ने, कई बड़े बड़े स्टार्स ने उन्हें प्रपोजल भेजा शादी का, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया। वो देवानंद से सचमुच प्यार करती थी, उनसे शादी नहीं कर पाई क्योंकि वो अपनी दादी माँ बादशाह बेगम की मुखालफत नहीं कर पाई, उनका विरोध नहीं कर पाई, लेकिन वो सच्चे दिल से देवानंद को चाहती थी। इस वजह से उन्होंने किसी और से शादी नहीं की। देवानंद ने अपनी फिल्म टैक्सी ड्राइवर की हीरोइन कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। लेकिन जब भी सुरैया से पूछा जाता कि देवानंद सुरैया की शादी के मामले में कसूरवार कौन है, तो वो हमेशा अपने आप को कसूरवार मानती। इसके बाद सुरैया ने काफी साल अकेली जिंदगी काटी। जब कभी कहीं देवानंद सुरैया की मुलाकात होती तो दोनों आपस में मिलते, मुस्कुराते, बातें करते। देवानंद एक जेंटलमैन है और सुरैया उन्हें सच्चे दिल से चाहती थी। जब भी वो एक दूसरे से मिलते तो बहुत ग्रेसफुली मिलते, बहुत ग्रेशियसली मिलते, एक दूसरे से बातें करते, मुस्कुराते, फोटोग्राफर्स को अपनी फोटोग्राफ निकालने देते और बहुत ही विनम्रता से एक दूसरे से मिलते और पेश आते और एक दूसरे की इज्जत भी बहुत करते थे। सुरैया हमेशा कहती कि देव इज अ परफेक्ट जेंटलमैन और देवानंद कहते सुरैया मेरा पहला और सच्चा प्यार थी। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, देवानंद सुरैया की शादी की मुखालफत करने वाले, उनका विरोध करने वाले अब नहीं रहे। महबूब खान यार किरदार, उनकी दादी माँ बादशाह बेगम, कोई नहीं रहा। सुरैया की मां मुमताज चाहती थी कि सुरैया देवानंद से शादी करे। 1987 में उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद सुरैया अकेली रहने लगी। 2004 में सुरैया का भी निधन हो गया। लेकिन वो हमेशा कहती देव इज अ परफेक्ट जेंटलमैन और देवानंद कहते सुरैया मेरा पहला और सच्चा प्यार थी। सुरैया से हमेशा ये सवाल पूछा जाता, देव और तुम्हारी शादी हो जाती तो क्या तुम दोनों हमेशा जिंदगी भर खुश नहीं रहते? तो सुरैया जवाब देती, शादी जन्नत में तय होती है जहां देव और मेरी मुलाकात हुई थी। दोस्तों, अगर सुरैया अपने दिल की बात मानती तो शायद आज हम अलग ही कहानी बयां कर रहे होते, लेकिन यह होना नहीं था। सुरैया ने अपने दिल की बात नहीं मानी। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।